ओम शांति। 20 फरवरी 2001 शिव जयंती व्रत लेने का और सर्व समर्पण होने का यादगार। क्या कहा? खास जिन्होंने व्रत धारण किया और फिर सर्व समर्पण, केवल देह से नहीं। क्यों? कैसा बनना है? कैसा बनना है? शिव जैसा। शिव जयंती जब होती है तो क्या कहते हैं साथ साथ? बाप और बच्चों का एक साथ जन्म होता है। क्यों एक साथ बताया? क्या मतलब हुआ इसका? समान बनने की बात है। बाप समान बनना, उस निराकारी स्टेज में जाना जिसके लिए बोले अतीन्द्रिय सुख पूछना, इंद्रियों के पार का सुख। जब तक इंद्रियों का सुख बरकरार है, इसलिए इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। आकर्षण माना इच्छा। इसकी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए। इसका तपस्या से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। पूज्य अर्थात जिन्होंने पवित्रता की स्टेज पकड़ ली। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। कौन किसकी जयंती मना रहा है? बाप बच्चों की, बच्चे बाप की। क्या मतलब? तुम्हारा मनाना है भक्ति मार्ग का या अर्थ सहित? अर्थ सहित कैसे है? बाप से तब कहेंगे तुम्हारा जन्म। कब? जब तुम कैसे बन जाओ? अभी तो भक्ति मार्ग का है। तब कहेंगे बाप और बच्चे का साथ साथ जन्म जब समान बने, तब तुम्हारे द्वारा क्या हो? बाप की प्रत्यक्षता हो। आप सब भी अपनी जयंती, अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता ही नहीं। सारे कल्प में देखा ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो। क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता। ये क्या कहा? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड में कौन कौन निमित्त बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं, और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्मदिन की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया। इनको मुबारक दे रहे हैं। हाथ तो सभी ने हिला दिया। ऊपर बताया ना, क्या बोला ऊपर? तुम मनाने आए हो और बाप भी मनाने आए हैं। तुम्हारा भी विशेष जन्म है, तो बाप तो एक ही बार आता है, लेकिन तुम्हारा भी क्या है? साधारण है या अलौकिक है? अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा।
बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं हैं, चल पड़ते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कोई मनाता है? शिवरात्रि मनाते हैं या शिव जयंती मनाते हैं? क्या मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं। तो ये कौन सी दुनिया है जिसमें भक्त लोग भी क्या करते हैं? शिव जयंती मनाते हैं। ये ब्राह्मणों की दुनिया है। लेकिन वह मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया। जागरण वह भी करते, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। क्या पूरा ही? हाँ। जब तक हो तब तक जैसा बाप चाहता है, जैसा चलाना चाहता है, श्रीमत परमान, इसको कहेंगे जागरण। जग गए हैं ना, अभी फिर सोएंगे तो नहीं। अज्ञानता से क्या हुआ? फिर वापस अज्ञानता में चले जाना, या थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे। अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। क्या मतलब? सोए नहीं, पूरी तरह से अज्ञानता नहीं आ गई, समझ आ गई, और समझ भी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी पुराने संस्कारों का कहीं ना कहीं झुटका। यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। जितना तुम स्वयं जागे होंगे उतना क्या करोगे? बोल बोल से नहीं जगाते हैं। बोल बोल वाले क्या होते हैं? आज नहीं तो कल। क्या होता है? बोल मोटा है, मोटा। सूक्ष्म रूप क्या है? संकल्प है, वाइब्रेशन है। तो ज्ञान के जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, याद है ना? कब से जन्म लिया? कब से जन्म लेते हो? हैं जी? जब से ज्ञान में आए। तो अज्ञानी थे, ज्ञान में आने के बाद भी जब बहुत तीव्र पुरुषार्थी हो गए थे, ज्ञान में भी आते तो समझ बढ़ती रहती है ना। लास्ट में भी तो कोई ऐसी स्टेज होती होगी जिसमें पूरी तरह से समझ आ जाए क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहेंगे अब जन्म हुआ। अब पूरी तरह से क्या समझ आ गई। ज्ञान अर्थात समझ। तो याद है ना, बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। क्या? कहाँ तो व्रत रखते हैं। व्रत रखते तो क्या खाते हैं? है नहीं? फल फूल खाते हैं। फूल नहीं खाते, किसने बोला? फल खाते हैं। तुम्हारी तो नेचुरल अग्नि सच। देखोगे भी नहीं किसकी तरफ? जो खंडित करे प्रकृति को, क्या करे? जो प्रकृति को ही खंडित करे अग्नि तत्व, तो तुम्हारी तपस्या को भी कहीं ना कहीं क्या करता है? खंडित करता है। तो तुम्हारा नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार, वाह। पहले क्या है? पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, यह जीवन बन गई। कोई ने आज से बहुत सुंदर संकल्प लिया 84 डेज का। नेचर से ही पलना है, नेचर से। सोचो कितना सुंदर संकल्प। 84 डेज कहाँ खत्म होते हैं? 24 जून। पर्सनल भट्टी अगर होती है, ये होता है यथार्थ।
प्लानिंग हो, प्लान करके तुमको दिया जाए, वो तो एक बंधन सा हो जाता है। फिर तुम अपना इतना सुंदर वायुमंडल बनाओ कि वायुमंडल से दूसरों को प्रेरणा हो। और एक तो जबरदस्ती तलवार के दम पे हम कर रहे हैं तो तुम भी करो, है? और एक होता है वायुमंडल, वाइब्रेशन के द्वारा। तो पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार की जीवन बन गई। 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई। नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। क्या हो जाए? नेचुरल हो जाए। और फिर तुम्हारी किसमें आ जाए? नेचर में आ जाए। पवित्रता की नेचर बन गई है ना? नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है। सिर्फ कांध हिलाओ बस, बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती, शालिग्राम जयंती मना ली। कैसी? हीरे तुल्य। और कौन से तुल्य होती है? सोने के तुल्य हो, चांदी के तुल्य हो। तुम कौन सी मना रहे हो? चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप के साथ और आपके साथ वह भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते। और कोई नहीं मिला, बकरा ही मिला। क्यों? बकरे को ही क्यों चढ़ाते हैं? मैंपन की बलि। इसका भी रहस्य आप जानते हो। क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। यह मैंपन जब समर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं। तो यह देह अभिमान के मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूं, फलाना हूं। फिर आगे चलो तो संबंधों में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। सोचो, सबसे पहला मैंपन देह का, यही इतना बड़ा है। उसके बाद जो संबंधों में फंसे हुए, कब ये निकलेंगे? अरे देह से निकलना इतना कठिन है, अगर पूंछ है संबंधों में फंसे हुए हैं तो कल्पना करके देखो कब निकलेंगे, कब फिर अपनी देह से निकलेंगे, कब जाके ये रेस में कल्पना करें। उस तक जब रिजल्ट निकल रही होगी तब ये कहाँ होंगे। पढ़ाई है ना, कोई जमदे जामदे होगा क्या? और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। सोचो, और ज्यादा खतरा। शुरुआत कहां से हुई? देह से। और बढ़े तुम नहीं, जो बढ़े हुए हैं कहां तक पहुंचे हुए हैं? संबंधों तक। बाप रे बाप, और आगे बढ़ गई है तो कहां तक? जो पोजीशन है, कलयुगी पोजीशन जो मिला है, जिसके बावजूद कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं, यहां भी फंसे हुए हैं। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है। ये कब आता है हम आया? ये मैंपन कब आता है? हाँ, तपस्या करते करते भी तपस्वियों को क्या होता है?
अहंकार साथ साथ पलता रहता है, अपनी धारणाओं का अहंकार साथ साथ पलता रहता है, अपने ज्ञान का अहंकार पलता रहता है। आगे चल के कहाँ माया थोड़ा सा टोंचा मार दे और गए काम से। तो विशेषता हर एक में है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो, यह नहीं। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में लाते हैं तो ऐसा हूं, यह रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है। बाप रे, इसकी देन है, ये भगवान की देन है। उसमें मैंपन लाना क्या बड़ा, बड़े ते बड़ा मैंपन। तो समर्पण तो हुए ही हैं, लेकिन आगे क्या देखना है। टीचर सभी अपने को क्या कहती हैं, समर्पण है ना। टीचर सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण है, हाँ या ना। पांडव समर्पण है, ऐसा क्यों पूछ रहे, बोलो। बिना समर्पण के तो 16,000 में आ भी ना सके, पास हो ना सके, उल्टे लटक जाएं, उल्टे लटक जाएं। बिना समर्पण के पास होना कोई मासी का घर नहीं है। जैसा तुमको चलाएं, कैसा चलाएं, प्रयोगशाला में कैसे चलाएंगे, है? क्या बोला, क्या प्रॉमिस किया, बुद्धू ही बन गए तुम तो, है? ये थोड़ी मालूम था ये प्रयोगशाला धीरे धीरे क्या है कैसे है। अच्छा लगता था, कितनी सुंदर दिनचर्या है, अमृत वेला है, इतना सुंदर माहौल है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, त्याग बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाओगे, है? हा, क्या बात है। अरे बिंदी का भी आधार क्या है, निर्जला टिरजला। क्या बोले, जैसे बच्चे होते ना आवाज क्लियर, अच्छा निर्जला। और उसमें तो टाइम लगता है, निर्जला है, निर्जला कुछ नहीं, फालतू बातें हैं ये, है? इसलिए आए क्या मरने। इससे तो घर में ही मर लेते। अगर निर्जला देख के ही तुमको मारना है तो अपने घर में क्या कमी थी मरने के लिए, है? यही मरना है क्या, है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा दूर दूर तक दिखता है कि अचानक तुम निराकारी स्टेज में टिक गए, हैं, निराकारी स्टेज में चले गए, अब तुमको कोई दरकार ही नहीं। 24 घंटे में एक बार तुमने एक छोटा सा 100-150 200 ग्राम मान लो, क्या खाओ पीऊं पीऊं करते रहोगे दिन भर। सफिशिएंट, कोई दरकार नहीं। ठीक है, वो एक स्टेज है, जब आएगी तब आएगी, अभी जबरदस्ती थोड़ी टांग देंगे, है? तो कहां तक, है जी? हाँ है, अग्नि क्या है, दोष है तो दोष है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे इस दोष से, अब बहुत साल हैं, ये मत सोचो। साल हैं, चिंता मत करो। तो समर्पण हुए ही हैं, लेकिन आगे क्या देखना है। टीचर सभी अपने को क्या कहती हैं, समर्पण है ना। टीचर सभी समर्पण हैं। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले, हाँ या ना। पांडव समर्पण है, बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है, समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे यह चेक करना, बताएं क्या। आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है। तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। पहला क्या है, सर्व समर्पण, क्या माना, अपनी तरह का कुछ भी तुम्हारे पास नहीं बचा। सर्व के विशेष, सर्व में विशेष अंडरलाइन है,
अपने मन बुद्धि संस्कार सहित। समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल परमान ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। समझ से महसूसता होती है, हाँ यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार, पुराने 63 जन्मों के संस्कार होने के कारण नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो यह गलती नहीं है लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ ही है मन का भाव और भावना हर एक आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होंगी ही। कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना को भी परिवर्तन कर अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, यह अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं यह तो बदलता ही नहीं है, उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो, यह बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतयुगी बनाना ही है, बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं, बनाना ही है, ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती? जड़ कौन है? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, क्या है? रचयिता है। तो प्रकृति बदले, पुरुष नहीं बदले, क्यों? तो वर्तमान समय यह मन बुद्धि संस्कार, स्वयं के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। स्वयं का परिवर्तन और स्वयं का परिवर्तन जितना होता जाएगा तुम्हारा सुंदर वायुमंडल क्या करेगा? सर्व का परिवर्तन हो ही जाना है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है? डबल सेवा करनी है। एक तो स्वयं को सर्व समर्पण, और इतना स्वयं को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं और भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। अगर साइंस को साइलेंस पावर से क्या होना है? विजयी होना है। तो वाइब्रेशन की पावर कितनी पावरफुल है, कितना गुल खिलाने वाली है। नहीं खिलेंगे गुल है? इतना स्वयं परिवर्तन करना, सर्व समर्पित करना है। स्वयं परिवर्तन में क्या कहा? सर्व समर्पित करना, यह एक सेवा, और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश में विदेश में गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप
के मोहब्बत से की है तो उसकी तो बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वह बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, एक कदम सहयोग का है, एक पांव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पांव है सहज योगी, कर्म योगी। सहयोगी क्या बन जाए? सहज योगी बन जाए, कर्म योगी बन जाए। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं। यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष रूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो वह माइक। आपको माइक नहीं बनना, क्या कहा? आपको शक्तिशाली बनना है। माइक तो स्वतः ही काम करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइट बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। वो माइट नहीं बनेंगे, उनमें हिम्मत नहीं है, इतना देहवान भरा हुआ है। लेकिन आपके माइट का वाइब्रेशन तो उनको मिलेगा। जो आप नहीं बता रहे वो चारों तरफ चूंचा करेंगे, वो बताएंगे कि आपकी कैसी अवस्था है, कैसी आपकी तपस्या है, कैसा कैसा आपकी दिनचर्या है। हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह चाहते हैं क्या करें, कैसे करें? उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट की लाइन में आ जाएं। ऐसे हैं, प्रत्यक्ष होने हैं। क्या कहा? ऐसे कैसे हैं? लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने वाले। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने हैं कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है वह सुन लिया ना। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो। चलो, बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ और हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है। सुना पांडव? सुना? बहुत अच्छा। डबल फॉरनर जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा? कि दोनों साथ में लाएंगे? एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ से भारत का। दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। जैसे यह सेरेमनी मनाते हैं तो वह भी मनाए, सेरेमनी मनाएंगे दोनों गुलदस्तों की, भारत की भी तो विदेश की भी। ठीक है? विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है, तो दूसरी सीजन में लाएंगे, लाना है। भारत वाले लाएंगे लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज्यादा होगा। वाह, हमने इतना बड़ा समर्पण किया, दिन रात एक लगे हुए हैं सुबह से रात तक, और प्रभाव किनका होगा? जो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रख के
तुम्हारे साथ रेस करेंगे। ऐसा क्यों भाई? हमारी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, उनकी वैल्यू ज्यादा है। उनकी क्यों? हाँ, वो बाहर रह के कर रहे हैं, बाहर के वायुमंडल में रहते हुए कर रहे हैं। साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही है जयंती? नाम सोच रही है क्या? यह निर्मला, मोहनी नाम सोच रहे हैं ना? यहां पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह है। यह देखो, कुछ कुछ तो बैठे भी हैं। यह ब्रायन सामने बैठा है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से गुलदस्ता तैयार करना है ना। बहुत अच्छे अच्छे, क्या नाम देते हो? एनसीओ। अच्छा, फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। अच्छा, बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश होते हैं। हर टर्न में आधी संख्या नयों की होती है, पहली बार की। तो यह वृद्धि की निशानी है ना। इस बारी भी जो पहली बारी आए हैं, हाथ उठाओ। बहुत हैं। तो जो पहली बारी आए हैं, उन विशेष आत्माओं को बर्थडे मनाने की मुबारक। मधुबन में तो बर्थडे आज ही मना रहे हैं, इस बारी मना रहे हैं। अच्छा है। टीचर भी बहुत आई हैं, टीचर को भी मुबारक। आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? हलचल गुजरात से शुरू हुई है। ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। क्या हलचल शुरू हुई है गुजरात से? है भूकंप आया, क्या हुई हलचल शुरू गुजरात से बेहद में? हैं जी? बोला है, हलचल की बात कर रहे हैं तो। गुजरात का क्या हाल है? हलचल गुजरात से हुई है, ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा। ज्यादा हलचल गुजरात, विदेश में थोड़ा थोड़ा। क्या हलचल हुई? कुछ नहीं हुई। हाँ, क्या हुआ? देश निकाला मिला। और क्या हुआ? ज्यादा हलचल। अरे रावण ब्राह्मण वेश में आया। कैसे आया रावण? नहीं सुना? सुना ना? ब्राह्मण वेश में रावण आया गुजरात में, और क्या किया उसने? सीताओं को चुरा के ले गया। ए मंदबुद्धि, तुम अपनी हालत देखो। जो सीताओं को चुराया वो अशोक वाटिका में बैठी हैं, आनंद ले रही हैं, या तुम्हारे जैसे दुर्गति प्राप्त हैं? क्या हुआ? अशोक राम ही क्या बन जाता है? रावण। और कृष्ण ही क्या बन जाता है? और तुम्हारे लिए रावण कहो, कंस कहो, अगर दुर्गति को प्राप्त नहीं है, अमृत वेला रेगुलर है, धारणाएं वृद्धि को पा रही हैं, और जैसी तुम कभी सोच भी नहीं सकते वैसी धारणाएं अगर हो, तो तुम्हारे लिए क्या है? रावण। तुम्हारे लिए क्या है? कंस। तो मुरली में ही बोला, कुछ नया थोड़ी है। तो गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा, गुजरात में ज्यादा, विदेश में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अज्ञान की रात अगर गुजरेगी तो तुमको सिविल वॉर तो करवानी है। नहीं करें तो क्या करो? लाल लाल इनको क्या दिखाओ? कपड़ा दिखाओ। नहीं करें, ज्यादा धारणाएं वाले हैं, क्या लेना, समा के बैठ जाएं। नहीं, तुम क्या करो? इनको बार बार क्या दिखाओ? आवेल नहीं होना चाहिए। तो डरते तो नहीं हो,
धरनी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलती है ना। जहां धरनी हिली है नुकसान हुआ है, वहां से जो आए हैं वह हाथ उठाओ। जहां धरनी हिली है वहां से जो आए हैं उनसे हाथ उठवाया। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरनी हिली, दोनों में अंतर है। दिल हिली कि धरनी हिली? दिल हिलती है तो धरनी हिलती, क्या अंतर है इसमें? है? क्या हिलना अच्छा, क्या हिलना अच्छा नहीं है? अच्छा, धरनी हिलने से कोई खास बात नहीं है ऐसा। हाँ, दिल ना हिले कम से कम। क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ, नहीं हुआ? बहादुर है। बाप दादा ने देखा है बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छतर छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, नंबरवार तो सब होते ही हैं हर जगह, लेकिन पास हैं, मुबारक है। सबसे ज्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? एक भुज की, एक बचाऊ की बहन आई है। कहाँ हुआ था ये भूकंप? भुज में हुआ था। तो एक भुज की, एक बचाऊ की बहन आई है। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजाओं वाले के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं, रोज होता है, होने दो। देखो, परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुनी बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यह भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्व स्थिति पर स्थिति प्रभाव नहीं डाले और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो। क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। मन को दुरुस्त, और कोई आधार नहीं है। किस आधार से? मेडिटेशन। किसी का मन बहुत टॉर्चर हो तो हल्का होने के लिए क्या करते हो? है? हो जाते हैं। अगर हल्का होने, लौकिक दुनिया में मन बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है तो हल्का होने के लिए क्या करते हैं? कौन सा डिसीजन ले लेते हैं? सुसाइड। सोचो ये कैसे ढेर के ढेर बढ़ने वाले हैं। कैसे हो जाएंगे? मन इतने भारी हो गए कि इनको लगता है बस फाहा लगाया और छूटे। वो बाबा क्या कह रहे हैं? कैसे छुड़ाओ इनको? मेडिटेशन के द्वारा। तो परेशानी मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, यह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है चाहे देश हो चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं। आप अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। ये आग बढ़ती जाएगी संसार में, लेकिन आप सब क्या हो? आग को बुझाने वाले। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो। कहां भी आए, अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए ना। कहां भी आए, देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वह स्वतंत्र है। किस बात के लिए स्वतंत्र है?
कहीं भी भूकंप ला दे। अभी भूकंप ज्यादा आने हैं या कम आने हैं, जो रहे हुए हमारे हिसाब किताब है उनको जल्दी से चुकतू होना है। जितना जितना बीज रूप अवस्था बढ़ती जाएगी, संगठित रूप में प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जो तुम्हारे करीब हैं, नहीं निठल्ले हैं, नहीं कर पा रहे, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, भयंकर विस्फोट होंगे। अचानक, अचानक होगा या बता के होगा, अचानक ही विस्फोट होने वाले हैं। तो वह स्वतंत्र है, लेकिन सभी को अपने स्वयं स्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन को, लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी, है? इसलिए बाबा बीच बीच में क्या करता है, तुमको शेल्टर देता है बीच बीच में। तुम जबरदस्ती भारी बने हुए हो, अब तुम शुरू हो जाओगे तो फिर शुरू हो गए, शेल्टर में बैठे रहोगे। जिनको बहुत ऊंचे जाना होता है उनको कभी शेल्टर अच्छा लगता है? वो टाइम जिनका फिक्स हो, टाइम आपका फिक्स हो, चोटी पे चढ़ने का टाइम फिक्स हो, तो आपको शेल्टर दे दिया, और शेल्टर में घुट घुट के जीते हो, घुट वो खुशी खुशी से, चलो ठीक है जितने देर शेल्टर मिले उतना ही अच्छा है? ऐसा तो नहीं है ना। तो सोचो बहुत हो गया शेल्टर, अब फिर क्या करेंगे, जय जयकार और हाहाकार। तो बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है और आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। कैसी है आपकी? वॉइसलेस, पवित्र बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं। आपके पांव ही चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। कितनी बड़ी बात हो गई है। भूकंप आ रहा है, इतना बड़ा भूकंप आया, ढेर के ढेर मर गए, और क्या कह रहे हैं, आपके पांव वहां ही चलेंगे जहां तुम्हारी सेफ्टी हो जाएगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एशलम घर आपका है। डरना नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। देखो बहुत कुछ नहीं होना, क्या बोला, सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है। खेल किनको महसूस होता है? भ्रगुटी में बैठ के देखते हैं तो खेल है, नहीं तो सबसे बड़ा भूत कौन सा? भय का भूत। परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। लो मिलो, क्या कहा, किस चीज की कमी है? वैराग्य की कमी है। इसलिए जो सीन है क्या करेंगी, वैराग्य वृत्ति बनाएंगी, वैराग लाएंगी। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा साकाश दे रहम करो। समझा? सेवा का टर्न इस टर्न नेपाल तमिलनाडु का है। तमिलनाडु वाले उठो, सभी पट्टा लगाकर खड़े हैं। अच्छा, हाल के सिक्योरिटी की ड्यूटी है अच्छी सेवा की, और सेवा का फल खुशी मिली, वर्तमान व भविष्य के लिए बल भी मिला। तो सेवा का बल भी मिला, फल भी मिला, ठीक है ना। बहुत अच्छी सेवा की, मुबारक हो। नेपाल उठो, नेपाल ने क्या सेवा की? कोई ने कहा सब्जी काटना, अनाज साफ करना, मेहनत का काम किया। देखो अगर सब्जी नहीं काटते तो सब क्या खाते? इसलिए बहुत अच्छी सेवा की, और सेवा की दुआएं इतने ब्राह्मण आत्माओं की मिली, दुआएं जमा हो गई, सभी ने अपने दिल से सेवा की। यह रिकॉर्ड सबका अच्छा है। अच्छा, मुबारक। ईस्टर्न, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बिहार वाले उठो। बिहार वालों ने कौन सी ड्यूटी ली? सिक्योरिटी। आपने भी सिक्योरिटी की ना, अपने स्वयं स्थिति की भी सिक्योरिटी और शांतिवन की भी सिक्योरिटी। बहुत अच्छा किया। देखो
सबकी शक्लें कितनी हर्षित हो रही हैं क्योंकि सेवा की झलक चेहरों पर आ गई। बहुत अच्छा। उड़ीसा भी उठो। सबसे ज्यादा उड़ीसा है। उड़ीसा वालों ने क्या किया? आवास, निवास, रोटी, चाय, पानी, खाना खिलाया। उड़ीसा ने तो देखो 4 चांद लगा दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। संख्या ज्यादा है इसलिए 4 चांद लगाए हैं। खुशी हुई ना? सेवा की कितनी खुशी हुई? बहुत हुई। आसाम उठो। आसाम में शक्ति सेना ज्यादा है। क्या ड्यूटी ली? ट्रांसपोर्ट, वीआईपी, भोजन आदि। अच्छा। सबको ठीक पहुंचाया। ट्रेन से लाया और ट्रेन तक पहुंचाएंगे, आराम से पहुंचाएंगे। अच्छा किया। आसाम को बाप दादा कहते हैं विशेष आसामी। आसाम नहीं, आसामी है। बहुत अच्छा, मुबारक हो। बंगाल ने ड्यूटी ली। कोई ने कहा सफाई, दादी से मिलाना, धोबी का हटा दी। एक तरफ सफाई, दूसरे तरफ मिलाना। दोनों का कितना अच्छा मेल है। सफाई भी बहुत जरूरी और मिलाना भी जरूरी। देखो, अपना घर समझकर ड्यूटी बजाई, इसलिए सफलता 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 है। सफलता बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सफलता मिली ना। बहुत अच्छा। अच्छा, अभी फॉरेन का कुमार ग्रुप, बहुत अच्छी भट्टी की, बहुत अच्छा लगा। कुमार कमाल करेंगे। कुमार जो चाहें कर सकते हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। करना है ना, होशियार हैं सब। बाप दादा चेहरों से ही देख रहे हैं कि सभी हिम्मत वाले हैं। हिम्मत की मुबारक हो। बहुत अच्छा, बाप दादा ने देख लिया ना। अभी तो कंप्लेन नहीं होगी ना कि हमको कोई ने नहीं देखा। एक एक को देख लिया, अच्छी मेहनत की है। अच्छा, बाप दादा ने देखा, सुना नहीं, देखा कि इस बारी डबल फॉरनर्स ने साइलेंस के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए। सभी का सुना तो नहीं सकते हैं, लेकिन सुन लिया है। अच्छे उमंग उत्साह से प्रोग्राम किया और आगे भी अपने अपने देश में जाके यह साइलेंस का अनुभव बीच बीच में करते रहना, चाहे जितना समय निकाल सको, क्योंकि साइलेंस का प्रभाव सेवा पर भी पड़ता ही है। तो अच्छे प्रोग्राम किए, बाप दादा खुश हैं। आगे भी बढ़ते रहना, उड़ते रहना, उड़ाते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अभी 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्वय सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो और दुआओं के साथ याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, सभी को कार्ड और पत्र बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। सभी के कार्ड और पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, बाप दादा देख रहे हैं। यहां भी रखे हुए हैं और डबल फॉरनर ने जो अपने दिल के पुरुषार्थ के पत्र लिखे हैं, वह सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी के पत्र और भिन्न भिन्न सजावट के बहुत सुंदर दिल के विचार के उमंग उत्साह के कार्ड मिल गए हैं। इसलिए दूर बैठने वालों को सबसे समीप सामने देख याद, प्यार और मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भ्राता चंद्रबाबू नायडू और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रबाबू नायडू से बाप दादा की मुलाकात। बहुत अच्छा किया जो अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गए। यह गॉडली फैमिली है ना, आप फैमिली मेंबर हो ना।
कि बाहर से आए हो, क्या हो, फैमिली मेंबर हो, आप गेस्ट नहीं हो, गेस्ट हो क्या, होस्ट हो, गेस्ट नहीं हो, आपका ही घर है। क्योंकि यह घर परम धाम परमात्मा का घर है, तो सबका घर है। बाप दादा को खुशी है क्योंकि बच्चों में एक विशेषता है, वह विशेषता है हिम्मत। कोई भी कार्य करते हो तो हिम्मत से करते हो, और हिम्मत से स्वतः ही मदद मिलती है। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हिम्मत परमात्मा के मदद के भी पात्र बना देती है। मिसेस नायडू उससे मिल रहे, यह भी हिम्मत वाली है, कम नहीं है। इसलिए थोड़ी बहुत खिटपिट होते भी सफलता मिलती है। क्यों? दृढ़ता की चाबी आपके पास है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। होगी या नहीं होगी क्वेश्चन नहीं है। बाकी वायुमंडल के अनुसार थोड़ी बहुत बातें तो आनी ही है, लेकिन उन बातों को हिम्मत से साइड सीन समझ के चलते रहो। अच्छा पार्ट बजाया है, अपनी स्टेट से प्यार होता है, और यह आपकी साथी है, साथी है ना, साथ देती है ना। और यह सब कौन है? कोई ने कहा सेक्रेटरी और सिक्योरिटी। बहुत अच्छा। बहुत भक्तों को भक्ति की राह दिखाई ना, तो इसका फल भी मिलता है, क्योंकि अच्छा कार्य है, बुरे कार्य नहीं है। अच्छे कार्य में अच्छे कार्य का फल मिलता है। खुशी, हल्कापन, यह फल है। अच्छा है, वाह। सेक्रेटरी तो बहुत फेथफुल है, अच्छे हैं। देखो, सेक्रेटरी अगर मददगार नहीं हो ना, तो सिर्फ कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए बलिहारी सेक्रेटरी की जो सहयोग दे रहे हैं, जो भी आए हैं, अच्छा आप भी के हैं। देखो, जगत का रचता कौन है? जगत का रचता ब्रह्मा है ना, वह तो मानती हो ना। स्थापना करने वाला ब्रह्मा, पालना करने वाला विष्णु, और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला शंकर। तीनों का मालूम है ना। तो आप ब्रह्मा की रचना नहीं हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो सभी हैं। रचता ही ब्रह्मा है, तो बी के तो सभी हैं। सिर्फ अभी ब्रह्मा बाप को थोड़ा पहचानना है, बस। बहुत अच्छा किया। देखो, आपने माइक बनने में अच्छा पार्ट बजाया। माइक का अर्थ समझा है ना? जो सेवा की स्टेज पर आने वाले हैं, बाप दादा उन्हें माइक कहते हैं। तो अपनी असेंबली में सबको संदेश देना, यह अपना फर्ज अच्छा पालन किया। माने नहीं माने, चलें नहीं चलें, लेकिन आपने अपना फर्ज पालन किया। यह पहला ही आपका एग्जाम्पल है। इसलिए बाप दादा खुश हैं, और साथियों पर भी खुश हैं। सभी को अपने मेडिटेशन करने की प्रेरणा दी है। किसी ने बोला, बाप दादा ने सुना, हिम्मत रखी है। इसका विजन है स्वर्णिम आंध्रा बनाना है। किसी ने बाबा को बताया, हाँ क्यों नहीं बनाएंगे, सारा स्वर्ण बनना ही है। कॉल ऑफ टाइम में पधारे हुए मेहमानों से आप सभी को यह अपना घर लगता है? अपना घर है। यह इतनी बड़ी गॉडली फैमिली कब देखी? देखी है? नहीं देखी। कितने भाग्यवान हो जो इतनी बड़ी गॉडली फैमिली में पहुंच गए। सभी का अनुभव अच्छा रहा, और आगे भी इस अनुभव को कनेक्शन द्वारा बढ़ाते रहना। कनेक्शन जरूरी है ना। जितना कनेक्शन रखते रहेंगे उतना अनुभव बढ़ता रहेगा। अभी आप मैसेंजर बन के जा रहे हो। मैसेंजर हो ना, मैसेंजर हैं। जो मैसेज मिला वह मैसेज औरों को भी देकर टेंशन फ्री लाइफ बनाएंगे। आज दुनिया में टेंशन कितना है, तो आप टेंशन फ्री अनुभव कर औरों को कराना है ना। अच्छा है। जो भी आए हैं वह विशेष हैं, विशेषता है आप में। अभी उसी विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो बढ़ती जाएगी।
जैसे बीज में सब भरा हुआ होता है, लेकिन जब तक धरनी में नहीं पड़ा है तो फल नहीं देता। आप सब में विशेषता का बीज है, अभी उसको कार्य में लगाना तो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने सेवा की है, अच्छी सेवा की है, ग्रुप तैयार तो किया है और प्लान भी अच्छा बनाया है, अच्छा है, सब बहुत खुश हैं ना। अच्छा, 65वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया तथा सभी बच्चों को बधाई दी, मोमबत्ती जलाई, केक काटी, सभी ने यह झंडा लहराया। हाथ थोड़ों के हैं, लेकिन आप सबके हाथ बाप के साथ हैं। जो पीछे बैठे हैं उन्होंने भी सबके साथ झंडा लहराया। सबके चेहरों से यह एक के दिल में बाप का झंडा लहरा रहा है, यह शक्ल से दिखाई दे रहा है। तो दिल में झंडा तो लहरा लिया है और कपड़े का झंडा भी लहरा लिया। जगह जगह पर अभी प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी जल्दी लहराना ही है। कौन कौन से झंडे लहराए? कपड़े का और दिल का। और अभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराना ही है, जल्दी जल्दी। यही व्रत लो, दृढ़ प्रतिज्ञा का व्रत लो कि जल्दी से जल्दी यह झंडा नाम वाला का लहराना ही है। अभी दुखी दुनिया को मुक्ति धाम में, जीवन मुक्ति धाम में भेजो। लो, क्या करो, ये जो ब्राह्मणों की दुनिया बहुत दुखी हो गई है चौथी अवस्था में, कहां भेज दो इनको? मुक्ति धाम में, जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत दुखी है ना, तो रहम करो, अब दुख से छुड़ाओ। कैसे छुड़ाओगे? चौथी अवस्था में अपने हिसाब किताब अति के आ रहे हैं, रहम करो, दुख से छुड़ाओ। जब कोई बहुत दुखी होता है तो उसके ऊपर कोई ज्ञान काम करता है? क्या कहता है? अरे बहुत देख लिया भाई, सालों हो गए हमको चलते हुए, हमको मत सुनाओ ज्यादा, इतना टॉर्चर है, इतना दुखी है। तो कैसे छुड़ाएंगे? हमारी स्वयं स्थिति, उनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति। जितना स्वयं स्थिति की पराकाष्ठा, फिर ये मत देखो क्या और कैसे हो रहा है, लेकिन सब होगा और अकल्याण है ही नहीं। क्या नहीं हो सकता? ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। तो दुख से छुड़ाओ। जो बाप का वर्षा है मुक्ति का, वह सबको दिलाओ। जीवन मुक्ति का वर्षा सबके लिए नहीं, मुक्ति का वर्षा सबके लिए है, क्योंकि परेशान बहुत है। आप शान में हो, वह परेशान है। कभी भी मनसा सेवा से अपने को अलग नहीं करना, सदा सेवा करते रहो। निरंतर कौन सी सेवा की जा सकती है? मनसा सेवा निरंतर की जा सकती है। वायुमंडल फैलाते रहो, सुखदाता के बच्चे सुख का वायुमंडल फैलाते रहो, यही मनाना है। तो शिवरात्रि मना ली। अभी क्या बोला ऊपर? ये दुखों वुखों की बातें करके, उसके बाद क्या बोला? भक्तों ने क्या मनाई? शिवरात्रि। ये ब्राह्मण है। और शिव जयंती किन्होंने मनाई? बच्चों ने। तो शिवरात्रि मना ली, सबने मनाई। यहां वालों ने मनाई, कुर्सी वालों ने मनाई, पीछे वालों ने मनाई, इस तरफ वालों ने मनाई, गैलरी वालों ने मनाई, सबने मिलकर मनाई। सबको मुबारक। क्या मनाई? शिवरात्रि जयंती नहीं, सबको मुबारक। मुबारक क्यों? एक बार नहीं बोला, सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि कहां जाना है सबको? मुक्ति धाम में जाना है, इसलिए सबको मुबारक। अच्छा, ओम शांति। बात आती है ना कि रावण, तो रावण जो था वो उच्च कुल का था, ब्राह्मण था। हाँ जी। लेकिन उसको जो मर्यादा में रहने वाला क्षत्रिय था,
जबकि वो वर्ण व्यवस्था में तो नीचे के लेवल पे आता है। ठीक है। उसने हराया हाँ जी, क्योंकि वो धारणा में था और ये बिल्कुल, धारणा में नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल। तो फिर इसका अर्थ तो यही हुआ कि रावण प्लस धारणा हम्म। यानी राम ही हो गया ना। रावण माना धारणा नहीं है, रुलाता है। अगर ब्राह्मणों में धारणा नहीं है तो वो क्या है? रावण है, रुलाएंगे। और राम अर्थात धारणा स्वरूप, धर्म को धारण किया हुआ, अर्थात वो तो क्षत्रिय कर्म दिखाया है संगम युग पे। जब हमारी धारणाएं श्रेष्ठ होती हैं तो हमको क्या करना होता है? छुड़ाने के लिए। किनको छुड़ाया था? जो शीतल स्वभाव संस्कार की सीताएं हैं उनको मुक्त कराया था। इन ब्राह्मणों से जो शूद्र ब्राह्मण थे, कहने को तो ब्राह्मण थे लेकिन धारणाएं नहीं थी, इसलिए वो है रावण संप्रदाय। तो उसमें भी खास मूल्य में बोला ये गुरु लोग है रावण। ये क्या करते हैं? भगवान बन के बैठते हैं और सीताओं को क्या करते हैं? उत्थान नहीं होता सीताओं का, और ही पतन हो जाता है। नहीं तो अशोक वाटिका, वहां सीता का पतन हो नहीं सकता। रावण की ताकत नहीं है जो आंख उठा के भी देख सके। तो सोचो, कहां रावण का कर्तव्य है, कहां सीता की सेफ्टी। अगर सीताएं रसातल में चली जाती हैं तो क्या कहेंगे? तो ये है रावण का रूप संगम युग पे। अगर धारणाएं नहीं है तो कमजोर आत्माओं में ऊपर से आत्मा प्रवेश करती है। फिर शिवोहम की शूटिंग होती है, तब जाके कौन सा पार्ट जाना होता है? रावण का। राम ही रावण बनता है। किनके लिए? जो देहाभिमान जिनमें कूट कूट के भरा है, देहाभिमानी सांडों के लिए क्या बन गया? रावण का रूप बन गया। क्योंकि इतनी सूक्ष्म बुद्धि थी नहीं जो उन धारणा को देख सके। तो इसलिए राम ही रावण बना तो आसुरी संप्रदाय के लिए, कृष्ण ही कंस बना तो आसुरी संप्रदाय के लिए, उनके लिए मुरली में बोला है। हाँ जी, तो यही बोला है ना शास्त्रों में। कहानी बाबा भी बताते थे कि रावण अपनी पार्टी से तत्वों को और विकारों को, तत्वों को बोला है वैसे तो, पांचों तत्वों को कंट्रोल किया हुआ था, बांध के रखा था। और अपने ऑर्डर पे ही चलाता था। बिल्कुल। साइंस क्या कर रही है? सुख के लिए निकली है, लेकिन अंजाम क्या होने जा रहा है? दुख अंजाम होने जा रहा है। तो ये जो तत्वों को कंट्रोल करके जो कुछ भी किया जा रहा है, इससे क्या होने वाला है? बहुत बड़ा विस्फोट। तो इसलिए बाबा ने कहा वो अपने इशारे से चलाते हैं। स्विच ऑन किया, लाइट, स्विच ऑन किया। तो ये तत्वों को कंट्रोल करना, ये क्या है? ये रावण संप्रदाय। किया तो सुख के लिए है, लेकिन रिजल्ट जब स्वार्थ घुस जाता है तो रिजल्ट निकलती है दुख की। तो वर्तमान ये सब रावण संप्रदाय हो गए। जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये दुख की नूंद नहीं हो रही, ये क्या हो गई? सुख की नूंद नहीं हो रही, दुख की नूंद हो रही। हाँ जी। और फिर वही राम का कॉन्ट्रास्ट अगर इससे करें तो वो जो एक की मत है, जिसको बाबा बोलते हैं कि राम वो त्रेता वाला नहीं, तो राम शिव को बोला है जिसकी मत पे जो 5 तत्वों और विकारों पर पूरी जीत पा लेता है। बिल्कुल। तो एक स्टेप जो 10 सिर वाला है, या जिसने ये दावा किया कि 100 शीशों को मैंने चढ़ाकर शिव को पूजा की है। हाँ जी। तो शीश जो है वो संकल्पों की यादगार हुई और उसकी नाभि को जब सुखाया, यानी उसके संकल्पों को जब, ठीक है, तो राम यानी साइलेंस एक तरह से अगर हम देखें। राम बाप कहा जाता है। राम बाप को हो या शिव बाबा को हो, वो है निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज जितनी आपकी बढ़ती जाती है, आप स्वयं के क्या बनते हैं? पहले पहले ब्रह्मा भी बनते हैं, और उसके बाद शंकर और विष्णु। वो आखिरी तुम्हारा अभी 2-3 दिन पहले की व्यक्तवाणी थी ना, अंतिम कौन सा स्वरूप है तुम्हारा? महादेव स्वरूप। जब उस निराकारी स्टेज में टिक जाते हो, जिससे ऊपर कोई स्टेज ही नहीं है, वो तुम्हारा अंतिम निराकारी स्टेज है। जिससे पूरी सृष्टि क्या हो जाती है? भस्म हो जाती है। तो भी तुम्हारा अंतिम स्वरूप संपूर्ण निराकारी स्टेज माना भस्म। वो तुम्हारा कौन सा स्वरूप है? महादेव। देव नहीं, देवों के देव महादेव।
इसलिए पहले तुम स्थापना करते हो, फिर पालना करते हो। लास्ट में जब निराकारी स्टेज में जाते हो, जब स्थिरता आ गई, जिनकी पालना की, स्थिर हो गए, अब ये मरने वाले नहीं है, ये क्या हो गए, स्थिर बुद्धि हो गए, तो फिर निराकारी स्टेज में खल्लास। हाँ जी। तो एक तरह से तो जो चतुर्सुजान बाप है, हाँ जी, उसके बच्चे, उनको पांचों विकारों और तत्वों पर जीत पानी है। तो है? एक तरह से स्वयं तो स्थिति से स्वतः, जितना जितना तुम स्वयं स्थिति में टिकते हो, पहले प्रकृति को जीतोगे या माया को जीतोगे? माया। पहले माया अर्थात 5 विकार, फिर ये तुम्हारी पूरी प्रकृति, ये जो देह यही क्या है, ये जड़ है, ये 5 तत्व हैं। तो पहले माया, और के बाद अगर तुम्हारे मन बुद्धि को तुमने जीत लिया तो माना 63 जनों के हिसाब किताब समाप्त। फिर तुम्हारी जीवन मुक्ति अर्थात प्रकृति जीत भी बनना है। ये 5 तत्वों को जीतना, इनका परिवर्तन, इनको रिजोनेट करना, जितना जितना उतना उतना, जितना तुम निराकारी स्टेज में टिकते जाते हो स्वतः। इसलिए मुख्य सब्जेक्ट है याद, ठीक है, ज्ञान एक नॉलेज है, समझ देते हैं बाबा, हमारे कमी कमजोरियों को चेक करने की नॉलेज देते हैं, हमको बहुत कुछ इसमें सीखना है हमारी यात्रा में, तो इशारे मिलते हैं। लेकिन सार रूप में अगर देखा जाए तो पूरे ज्ञान का सार क्या है, स्वयं स्थिति में टिकना। नॉलेज बहुत हो गई, कोई कमी नहीं है, लेकिन स्वयं स्थिति में ना टिका तो जैसे कि खाली हाथ। तो सार रूप में क्या कहेंगे, क्या सार निकलता है, स्वयं स्थिति माना पूरे ज्ञान का सार। इसलिए कहा अंत में ज्ञान की सब्जेक्ट का कोई रोल ही नहीं है। स्वयं स्थिति में टिके होंगे, उसी में आनंद ले रहे होंगे। अभी मनन चिंतन में आनंद लेते हैं, फिर क्या लेंगे, स्वयं स्थिति जो परमानेंट है। मंथन तो आज बहुत अच्छा है, कल मन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो मंथन ही नहीं हो पाता। लेकिन जब स्वयं स्थिति की पराकाष्ठा में चले गए, वहां मन का ही रोल नहीं है, जो तीसरा नेत्र है बस उसी का रोल बचा। ये है हमारी यात्रा आज। और एक बीच में एक बार बोला था कि निसंकल्प तो बहुत लोग होते हैं, जैसे ये स्थूल सन्यासी हैं या बौद्धि है, शायद कुछ हद तक वो लोग करते भी होंगे। तो ये बोला है ना कि जो लंबी यात्रा करते हुए आए हैं, उनको वापस अपने को निसंकल्प बनाने में भी उतनी ही लंबी यात्रा वापस लौटने में होती है। तो शायद वो लोग निसंकल्प हो जाते हैं पहले देवताओं से। ज्यादा अगर निसंकल्प होंगे तो कहां तक पहुंचेंगे, द्वापर युग की स्टेज तक, इससे ऊपर नहीं। तो तुम कहां तक जाते हो, कलातीत, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते, केवल तुम्हारा गुणगान कर सकते हैं। देवताओं का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। जिस स्टेज तक तुम पहुंचे हो वो कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए उनकी चढ़ाई है ज्यादा से ज्यादा द्वापर के आदि तक। जो सतयुग त्रेता में वो जाते ही नहीं है, वहीं से वो संतुष्ट हो जाते। तो कितनी सुंदर स्टेज होगी, कल्पना करके देखो। जिस स्टेज में तुमको आधी ही राहत मिली है, लेकिन उनके लिए वो संपूर्णता है। वरना 5 विकार ही अगर खत्म हो गए तो उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जबकि तुम्हारे पास तो बहुत कुछ बचा है। क्या क्या बचा है, ये तो लास्ट में क्या क्या बचा है, आलस बचा है, निद्रा जीत तुमको बनना है, और अलवेलापन बचा है। क्योंकि संपूर्ण निराकारी स्टेज कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि निरंतर बीज रूप अवस्था में टिका जा सकता है, निरंतर निसंकल्प हुआ भी जा सकता है। जब 5-10 सेकंड भी मन नहीं रुकता है और आप घंटों निसंकल्प होने की कल्पना करते हो, 24 घंटे के लिए आपका मन नेचर ही बन गई आपकी, सोचो आप, तो उनकी तो कल्पना में भी नहीं है। वास्तव में राजयोग है क्या, राजयोग की सिद्धि क्या है, तो उस स्टेज पे जाने के लिए कितनी मेहनत होगी, नहीं होगी, या कोई आशीर्वाद कृपा हो जाएगी? कोई आशीर्वाद कृपा नहीं, कोई आशीर्वाद दूर दूर तक नहीं। ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई को जितना धारण करेंगे, जितना उतना। जैसे लौकिक पढ़ाई भी होती है, वो आजकल के टीचर तो वैसे कोई काम के नहीं। थोड़ा सा सिफारिश हो गई तो तुमको क्या दे देंगे, पर्चियां भी दे देंगे, लो लिख दे, चिंता मत कर मैं बैठा हूं।
और ये टीचर कैसा है? बिल्कुल चीटिंग नहीं चलेगी। कुछ नहीं, जो तुम हो जैसे हो वैसे ही तुम्हारा मुखौटा क्या होगा? सामने आने वाला है। ये है पढ़ाई की हकीकत। जितना तुमने धारण किया है, बहुत सूक्ष्म रूप से धारण किया है, मोटे रूप में नहीं। इसलिए कहते हैं वाइब्रेशन की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी पावर है वाइब्रेशन की पावर। तो ये है हमारी पढ़ाई, इतने सूक्ष्मता तक हमको ये पढ़ाई पढ़नी होती है। तो इसका आधार बाप की पहचान है? कुछ नहीं आधार है, स्वयं स्थिति में टिकना। आज बाप की पहचान नहीं है, कोई टिक रहा है कहीं भी विश्व किसी कोने में, लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट निकल जाएगा। पहचान होने से कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जंप मिल जाता है। एडवांस पार्टी कहाँ चली गई? गटर में चली गई, उनसे जास्ती पहचान किसी को थी नहीं। और लास्ट ऑफ फास्ट कौन जाने वाले हैं? ये विजय माला की आत्मा है, क्योंकि धारणाओं का पूरा खेल है। जिनको आज पहचान नहीं है कल उनको मिल जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं। और लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट निकल जाएंगे। इसलिए मुख्य है धारणा, धर्म अर्थात धारणा। मुख्य है याद की यात्रा, 20 रुपये उस समय टिकने की मेहनत, क्योंकि अभी कोई रिजल्ट नहीं निकली है। रिजल्ट सबकी एक साथ निकलेगी, सबकी एक साथ। इसलिए जब एक साथ रिजल्ट निकली है तो उनको चांस मिलना नहीं मिलना। तो अपनी तरह का तो वो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, पुरुषार्थहीन नहीं है। जितना जितना समय कम होता जाता है उतना ही उनको प्रेरणा हो रही है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। उतनी तीव्र गति से उनको प्रेरणा हो रही है कि बहुत पुरुषार्थ करें, बहुत पुरुषार्थ करें। तो ऐसे नहीं बैठे हैं वो। इसलिए उनका जो पुरुषार्थ है, उसके पुरुषार्थ की वैल्यू है। इसलिए उनके लिए बोला है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। इसलिए हमको पहले चांस है। हमने जितना करीब से हम समय को जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उतना हमको कितना वैराग्य होना चाहिए, कितना वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि वैराग्य ही आधार है। अगर स्वयं स्थिति की कमी हो रही है तो वैराग्य की कमी है। जहां जहां राग है, जहां जहां बुद्धि लटक रही है, जिस रूप से जो भी कमी कमजोरी अनेक जन्मों की है, वो अभी अगर बाधा है तो कहीं ना कहीं राग है। राग में बुद्धि जा रही है, वैराग्य की कमी है। वैराग्य बढ़ना माना स्वयं स्थिति बढ़ना, सीधी सीधी बात। आकर्षण आज बोला ना कि अगर आकर्षण है तो इच्छाएं ही हो गई। हाँ बिल्कुल, थोड़ी आकर्षण माता। आकर्षण क्या है? इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। इसी के समझ आने में भी टाइम लग जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि कोई आगे चल के कोई चमत्कार हो जाएगा, आगे चल के कोई समझ विशेष बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज कर रहे हैं आज ही उनकी समझ बढ़ गई। जो समय के ऊपर छोड़ रखा है, शायद मन पावरफुल हो जाएगा, जो आज नहीं हो पा रहा तब हो जाएगा, वैसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप में दृढ़ता ही नहीं आई है अपनी तरह की, जो आपको दृढ़ता चाहिए, तो आपका मन कमजोर है। तो ये क्या अलग से कोई लिफ्ट थोड़ी मिल जाएगी मन पावरफुल बन जाए। आप अगर परवाश हो रहे हैं तो अपनी तरह की आपकी कमजोरी है, आपके तरह के मन की कमजोरी है और कुछ नहीं। मन जीते जगत जीत पावन बोला है। इसलिए समय जितना जितना कम होता जाता है, पुरुषार्थ की वैल्यू बढ़ रही है, जितना कम होता जाता है। इसलिए आपने पास तो बहुत सुंदर कैलकुलेशंस हैं, उस हिसाब से अपनी स्पीड को देखना, सब तरह से अपनी चेकिंग करना। अमृत वेले की अपनी चेकिंग है, नुमा श्याम की अपनी चेकिंग है, कर्मयोग की अपनी चेकिंग है। मेहनत, दिल से हम मेहनत करते हैं, थकते नहीं हैं। ये तुम्हारा सबसे बड़ी अगर क्वालिटी है तो है कौन सी? मेहनत, थकते नहीं हो, दृढ़ता और थकते नहीं हो, हिम्मत और थकते नहीं हो, धैर्यता। योगियों में अगर धैर्यता नहीं है तो योग ही नहीं है। तुम्हें उन राहों पर चलना है। ये तो पारा है, पारा। मन क्या है? पारा है। आज पकड़ में आता है, कल खिसक जाता है।
कितना अभ्यास चाहिए। एक तरफा इसलिए कहा कई बार तो एक ही तरफा तुम्हारी यात्रा है। बस तुमको केवल अपनी मंजिल को देखना है, मात्र मंजिल को देखना है, रिजल्ट को नहीं। जो तुम्हारी मंजिल है वो छोटी मंजिल नहीं है, बहुत बहुत अभ्यास चाहती है। जैसे अर्जुन को क्या दिखता था, पूरी चिड़िया दिखती थी, क्या दिखता था उसको, आंख। तुम्हारा लक्ष्य, जो बीज तुमने धारण किया है। आज कितने सुंदर वाणी थी, कौन सी, शिव जयंती कितनी बार आता है, 5000 वर्ष में एक ही बार आता है, पूरी प्यास बुझा देता है हमारी। तुम हो चातक पक्षी, इस बूंद के लिए तुम तरसते थे कि कब वो आएगा। कितना सुंदर महावाक्य। मैं किसके लिए आया हूं, बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए। एक बच्चों में बाप का भी अपनापन है। कहते हैं बाप तुम्हारे लिए आया है, तुमको जीवन मुक्ति देने के लिए। इनको मैं कहां भेज दूंगा, सबको मुक्ति में भेज दूंगा मैं, सबको, जाना चाहे ना जाना चाहे, तैयारी है। तुम्हारी जीवन मुक्ति की तैयारी है, इन सब की परिस्थितियों की तैयारी। परिस्थितियां बढ़ेंगी, जैसे आज ही वाणी में बोला, कम नहीं होंगी। प्रकोप बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि हिसाब किताब 63 जन्म के चुकतू नहीं हुए हैं। इसलिए जब मनसा टॉर्चर होती है उसमें भी चुकतू होते हैं, ध्यान रखना। जितनी मनसा टॉर्चर होती है उससे भी हिसाब किताब चुकतू होते हैं, कुछ योग बल से और कुछ भोग बल से। ये भोग है, टॉर्चर माना भोग। या तो तुम भोग को योग से जीत लो कि तुमको टॉर्चर होना ही नहीं है, टॉर्चर नहीं होना है, तो जरूर ऊपर उठ गए, तो देह से ऊपर उठ गए। अब देह से कनेक्शन ही नहीं है तुम्हारा। जब देह ही तुम्हारी नहीं है तो बाहर से किसी भी तरह का कोई समाचार तुमको प्रभावित कर सकता है, देहधारियों का, अपने तरह के स्वभाव संस्कार का नहीं। इसलिए तीव्र गति से स्थापना। शेल्टर वेल्टर तो बहुत हो चुके, अब क्या होगा, तीव्र गति से कार्य होगा, तीव्र गति से। तड़पते होंगे ना जो शेल्टर में बैठे हैं, छोड़ो, बहुत हो गया, नहीं। जिनको शेल्टर में बिठा थोड़ी देर आराम कर लो, है तो क्या होते हैं, क्योंकि उनके पास कला है। कौन सी कला है, उड़ने की कला है, बड़े तो बड़े जंप लगाने की कला है। तो उनको रास आएगा बैठे रहें, है? बिल्कुल नहीं, उनको नहीं रास आता बैठना। जिनके पास ये कला हो जाए वो अलवेलेपन में ज्यादा समय नहीं रह सकते। तो वो उड़े तो समझो सबको क्या करेंगे, हैं, उड़ा ले जाएंगे। अब किस तरह से उड़ना है तुम जानो, उड़ना तो है। इसलिए अचानक का खेल है, बाबा ने बोला। इसलिए एवर रेडी, रेडी नहीं, क्या रहें, सदा एवर रेडी रहना है।